मम्मी स्वीटूडी मम्मी। मामा जी। ओ, खुश रहो। पर आप लोग कब आए? मम्मी सिर्फ हम ही नहीं, कोई और भी आया है। कौन? मैं घर से बाहर क्या गई, मुझे चक्कर आ गए। उस दिन मेरे बगैर नहीं रह सकती है और घर छोड़ने की बात कर रही थी। पच्चीस साल पहले बहू की आरती उतार के गृह प्रवेश करवाया था, आज बेटी की आरती उतार के गृह प्रवेश करवाऊंगी। वेलकम। अरे बस कर। वेलकम मम्मी। देख क्या रही है, पैर छू। अरे मामा। बैलो, भूल गया, तू तो मेरे साथ आया था। मैं तो बहू को कह रही हूँ। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। बस बस। जय श्री कृष्ण। वेलकम। चल सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, आजा। हाँ बा। ठाकुर जी भी तेरे हाथ की पूजा खोना नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ आ गए। बा ये तो एकदम अपने घर के कान्हा जी जैसे है। पर सिर्फ 2-3 दिनों के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी? चल अब बातें मत बना। हेल इज दिस? ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो गए। बट रबिश, मेरी मसालेदानी ये कैसे आई यहाँ पर? आपके ये मसाले आपके बिना बिल्कुल अधूरे थे मम्मी, इसलिए मामा बड़ी से कहकर इन्हें भी यहाँ पर मंगवा लिया। मामा जी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अरे हे भाब्स। किंजल, मारी ब्यूटीफुल, कैसी है तू? आई एम फाइन मम्मी, एंड डोंट वरी, आप भी बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे तू आ जाएगी, तेरा ब्यूटीफुल चेहरा देखूंगी ना तो मैं फट ठीक हो जाऊंगी। आऊंगी मम्मी, बस ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में रहना मेरा बहुत जरूरी है। ये खत्म होते ही मैं वहाँ आ जाऊंगी और फिर हम सब मिलके बहुत एंजॉय करेंगे। हो, तू खाना टाइम से खाना, अपना ध्यान रखना। और तुझे पता है यहाँ पर तो सबने घर ही बसा दिया है। हाँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं बाहर आए हैं। ये देख, मेरी मसालेदानी भी है और मेरा गैस का चूल्हा, सब सामान लेकर आ गए ये लोग। हाँ, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें अनुपमा के साथ रहने का एक और बहाना मिल गया। मुझे तुम्हारे रिएक्शंस नहीं चाहिए भी, जवाब चाहिए। अब तुम अनुपमा की बीमारी का बहाना बना के उसके साथ रहोगे? ये बहाना नहीं है काव्या, तुम्हें मैंने अनुपमा की रिपोर्ट्स के बारे में बताया था ना। हाँ, तो रिपोर्ट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तुम्हें अनुपमा के साथ रहना होगा या फिर तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते। तो तुम क्या चाहती हो?
मैं अनुपमा को ये कहूं कि तुम्हारी बीमारी गई भाड़ में, पहले हम डिवोर्स लेते हैं। ट्रीटमेंट तो सालों साल चलता रहेगा, तो क्या सालों तक तुम डिवोर्स नहीं दोगे? डोंट यू थिंक तुम सेल्फिश हो रही हो काव्या? सिर्फ तुम सेल्फिश नहीं हो भी। अनुपमा को हेल्थ इश्यूज है, टोटली अंडरस्टैंड दैट, मगर उसके साथ उसकी फैमिली है भी। तुम्हारे होने या होने से कोई डिफरेंस नहीं बन जाएगा। She's my wife, damn it. और वो मेरी जिम्मेदारी है जिससे मैं भाग नहीं सकता हूं। उसने अपनी जिंदगी के 25 साल मुझे और मेरी फैमिली को दिए हैं। वो दिन रात भागती रही है, और अब जब वो बीमार पड़ी है तो मैं उसे अकेला छोड़ दूं? नहीं नहीं, अकेला क्यों छोड़ोगे? घर बसा लो ना उसके साथ। वैसे भी तुम कर तो वही रहे हो, रिसोर्ट को तो घर बना ही चुकी हो, पूरी फैमिली को भी बुला चुकी हो यहाँ पे, बचा ही क्या? तुम इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती हो काव्या? इंसेंसिटिव तुम हो रहे हो भी। जब बात मेरी आती है ना, तब तुम कन्वीनियंटली इंसेंसिटिव बन जाते हो। मैं बार बार तुमसे पूछती रहती हूँ और तुम हर बात डालते रहते हो। मैंने बहुत इंतजार किया है भी। नाउ आई नीड एन आंसर, अ क्लियर कट आंसर। तुम्हारा और अनुपमा का डिवोर्स होगा? होगा, पर तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। अभी उसकी बीमारी की एडवांस रिपोर्ट्स आएंगी, तब पता चलेगा कि उसकी हालत कितनी सीरियस है। अनुपमा को फैमिली और ट्रीटमेंट दोनों की जरूरत है, एंड आई विल मेक श्योर कि उसे उसके अपनों का साथ मिले और ट्रीटमेंट भी। तुम चाहे लड़ो झगड़ो या कुछ भी करो, मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? काव्या प्लीज, तुम हर बात में अपने आप को मेरी फैमिली से क्यों कंपेयर करती हो? शी इज माई वाइफ, और कहीं ना कहीं उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं, एंड आई फील गिल्टी अबाउट इट। मुझे लेकर तो तुम्हें कभी भी गिल्टी नहीं फील हुआ भी। काव्या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मुझे अनुपमा की जरूरत थी तो वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रही, और अब जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। एंड डोंट फॉरगेट, मेरे साथ साथ उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम भी हो। काव्या, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मगर मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है भी। काव्या, काव्या प्लीज, काव्या। काव्या, मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हूं कि ऐसी सिचुएशन में भी हमारे बारे में ही सोचूं। अनुपमा से अलग होने से पहले मैं उसका साथ देना चाहता हूं, और मैं जरूर दूंगा, बिकॉज शी डिजर्व्स इट।